हम लोगों ने जो भी किसानों के लिए किया है, ये हमारे पिछले बजट में हमने उल्लेख किया था। ये कोई नई बात नहीं है। किसान के लिए कोई लोन वेव नहीं है, ये एक सब्सिडी है 25% का। ये भी उनके पास जानकारी नहीं है। आज मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि असम और हो या नॉर्थ ईस्ट हो, विकास के रास्ते पर अगर इतना जोर से चलने के लिए आज काबिल हुआ है, इसका पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद है, सहयोग है और स्पेशल अटेंशन है। ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट को इतना बड़ा आदर किया है, इतना बड़ा मौका दिया है आगे बढ़ने के लिए। आप देख लीजिए, आज शायद बी इट रेलवे लाइन, बी इट रोडवेज, बी इट एयरवेज, बी इट इंफॉर्मेशन हाईवेज, be it waterways, everywhere in the information part or in communication and technology, everywhere. Now every state of the entire Northeast is progressing fast. अब असम के मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पिछली 7.5 साल में पहली बार के लिए हुआ है, ये इतिहास रचना किया है, क्योंकि हमारे ब्रह्मपुत्र के ऊपर अगर पुल निर्माण करना होता है तो लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। स्वतंत्रता के पिछले 70 साल में सिर्फ 3 पुल बन पाया, वो भी हर पुल के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता था, लंबे समय के लिए आंदोलन करना पड़ता था। मोदी जी ऐसा एक प्रधानमंत्री है जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट को पहचाना, नॉर्थ ईस्ट का शक्ति संभावना को उन्होंने खुद आविष्कार किया। इसलिए उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट कोई मामूली जगह नहीं है, ये देश का अस्तलस भी है। एनी का मतलब न्यू इंजन फॉर इंडियाज ग्रोथ। उसी हिसाब से ध्यान देने की वजह से आज ब्रह्मपुत्र के ऊपर उन्हीं के कार्यकाल में 2 पुल अब तक उद्घाटन हो चुका है। धला सदिया लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर रिवर ब्रह्मपुत्र, इट इज measuring 9.2 kilometers, or Saraighat Bridge at Guwahati. Now, on the 25th of December, the another historic bridge is going to be inaugurated by Honorable Prime Minister on the day of 25th December, the day our most respected leader of the country, but must हमारे परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। तो इसलिए उसी दिन बोगीबिल रोड कम रोड ब्रिज विल बी inaugurated by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and this is a bridge which was started by the then Prime Minister Devagowda, and the foundation was laid down in 1978 or in 1998. Since then, nothing was happening. But it was Vajpayee ji in 2002 who started the construction part. And now, during the Congress regime, Dr. Manmohan Singh, he being the representative from Assam in the upper house for quite some time, and also he was there, the Prime Minister, for 10 years. But during his time, he could not do anything for the completion of Bogibill Bridge. But Modi ji has taken special attention, and as a result, this bridge is going to be completed. And this bridge, almost 5 kilometer length, this is the longest road cum rail bridge in the country. So this is the commitment, and this is the dedication of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. That is why we are all fortunate to be a part of this noble endeavor, and I firmly believe that in the near future, within a short span of time, the entire Northeast will be the main center for business activity for India. And as you know, due to the
Act East policy, we are also getting a golden opportunity to promote our tourism, to promote our culture, to promote our economy, and to promote our connectivity with the ASEAN countries. And because of Prime Minister's support, now every state of Northeast now developing their linkage with the ASEAN countries and developing their trade and commerce. So मैं इसलिए मानता हूं कि अगले दिनों में आप लोगों के लिए, शायद देश के लिए भी, नॉर्थ ईस्ट ऐसा एक इलाका बनेगा जिससे मोदी जी ने जो सपना देखी है, जो लक्ष्य तय किया है कि भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से प्रतिष्ठा करना है, तो उसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए नॉर्थ ईस्ट भी बहुत बड़ा एक भूमिका पालन करने के लिए काबिल होंगे। दूसरी बात, जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में अपने भाषण में कहा था, प्रकृति का संपदा और संभावना को देखते हुए उन्होंने हमारे लक्ष्य तय किया है कि नॉर्थ ईस्ट को ये ऑर्गेनिक हाफ हिसाब से उसको खड़ा करना है। तो उसी हिसाब से जब से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तब से हमारे किसानों ने मेहनत करने लगे, और आज आप लोगों को मैं जानकारी देकर मैं आनंद महसूस कर रहा हूं कि हमारे उत्पादित ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नाउ टेकिंग अप द मार्केट ऑफ अबू धाबी, दुबई एंड लंदन. So this is a significant development of entire Northeast, because the earlier this vision was not there because nobody had taken care of Northeast. But Modi जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नॉर्थ ईस्ट हर विषय को इतना ध्यान से लिया, और इसकी वजह से हर केंद्रीय मंत्री को हर 15 दिन में नॉर्थ ईस्ट दौरा करने के लिए उन्होंने डायरेक्शन दिया, और हर मंत्री ने सिर्फ देखने के लिए नहीं गए, अपने अपने विभाग के कार्यक्रम को सही समय पर लागू करने के लिए उन्होंने जो मजबूत कदम उठाए, इसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट बिकम विजिबल इन द मैप ऑफ इंडिया. So this is a significant growth, and everything is happening because of our Honorable Prime Minister. So that is why I firmly believe in the near future, the entire region particularly will come up of age, and they will also establish their potentialities, possibilities and prosperities in the growth of the entire economy of the country. मैं आप सबको ये भी जानकारी देने के लिए मैं आनंद महसूस करता हूं कि हमारे पहले गुवाहाटी से फ्लाइट आसियान कंट्री से कोई हमारे लिए मौका थे नहीं और कनेक्टिविटी थे नहीं. आज मोदी जी की सपोर्ट से हमारे गुवाहाटी सिंगापुर का अभी एयरलाइन शुरू हो चुका है. साथ साथ में अगली 2 महीना में हमारे गुवाहाटी से ढाका और गुवाहाटी से बैंकॉक भी जुड़ा जाएगा उड़ान इंटरनेशनल के जरिए. तो इसलिए हर सेक्टर पर हमारे लिए जो सफलता संभव हुआ है, तो इससे आम जनताओं का मन में विश्वास जाग उठा है, नई पीढ़ियों का मन में भी आत्मविश्वास जाग उठा है. नई पीढ़ी अभी अपने कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने हर सेक्टर पर मेहनत करने में लगे हुए हैं. I firmly believe in the near future, under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we could able to excel far better. No doubt about it. Confidence has come back to the mindset of the people of Northeast. और आज शायद मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज, कहीं में भी नॉर्थ ईस्ट का चेहरा अब दिखाई देता है. पहले नॉर्थ ईस्ट वाज ऑलवेज अंडर डार्कनेस. इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए. धन्यवाद.